जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी 8 मार्च को क्लास 12 इंटर का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं? तो यहाँ पर यूपी बोर्ड ने खुद ये ऑफिशियल पेपर जारी किया है 347 FZ का। काफ़ी वायरल पेपर ये माना जाता है क्योंकि इसका फुल हल यहाँ पर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, है ना। इस पेपर का अगर आप आज रात इसको देख लेते हैं, दैट इज़ द कंडक्टिवर नंबर। ठीक है, तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा 70 में 70 नंबर। ठीक है, 70 में 70 नहीं होगा तो 65 तो आ ही जाएगा, इतना आप पढ़ लेते हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं एक क्वेश्चन को। सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया जाता है, आपका पता ही होगा। तो सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया है 5GNaOH 450 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी? विलियन पता है आपको क्या होता है, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं, पता है ना। तो ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विलियन में मोलरता, मोल अंश और मोल प्रभाज, ये सारा हमारा मोललता, ये सारा हमारा बहुत पूछा जाता है लगातार। ठीक है, इसमें ये 4 ऑप्शन है, इसमें चारों में से ये लास्ट वाला आपका 0.278 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खा नंबर है K3CO C2O4। ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? ये वाला हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट, एक संक्रमण तत्व जिनमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, उसका आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन। अगला, यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक होता है, वो आपका ये वाला हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, N। अगला क्वेश्चन हमारा है, यौगिक में डाइसैकेराइड नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? सेल्यूलोज में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का पहचान टालेन अभिकर्मक द्वारा किया जाता है? तो एल्डिहाइड का किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? एल्डिहाइड का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे एक नंबर के 2 नंबर के हमारा विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है दूसरे का 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C6H6O6 को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। यानी 30 ग्राम एथिलीन है, एथिलीन और ग्लाइकॉल C2H6O2, इसको 450 ग्राम मिलाया गया। यानी जब दोनों को मिलाया जाता है, विलीन मतलब मिलाया ही जाता है, तो उसमें क्या किस प्रकार से गणना किया जाता है उसको देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला है विलियन के हिमांक अवनमन। इसको कैसे लिखेंगे लैम्डा TF, ठीक है, इज इक्वल टू KF इंटू M। लैम्डा TF इज इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000 यानी 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू W। और यहाँ पर ये सारा मान दिया गया, तो इसी मान को यहाँ पर रखेंगे तो आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान रखा है ना, तो जैसे कि KF का मान क्या है? KF का मान 1.86 है, तो यहाँ पर रखा, सेम टू सेम मान रखना है और यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला हमारा हमसे पूछा गया है मोल अंश क्या होता है, तो हमने बताया ना मोल अंश, मोल प्रभाज, ये सारा पूछा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है मोल अंश क्या होता है। उत्तर आपको बताना है, मोल अंश किसी विलीन में मौजूद किसी घटक के मोलों की संख्या विलीन के कुल मोलों की संख्या को विभाजित करने के लिए बराबर होता है। किसी विलीन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक मोल अंश को मोल अंश भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमसे पूछा गया है मोललता। मोललता क्या होता है, इसको देखते हैं। मोललता किसी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एक तरीका होता है। किसी विलायक के में दिए गए द्रव्यमान के सापेक्ष विलय की मात्रा को बताता है। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम, है ना, होता है। मोल प्रति किलोग्राम सांद्रता वाले घोल को 1 मोल भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है लैंथेनाइड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका संकुचन बताइए, अंकुचन। ठीक है, लैंथेनाइड अंकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर आपको क्या लिखना है, लैंथेनाइड अंकुचन। लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु और आयनिक आकार परमाणु क्रमांक को बढ़ाने के लिए साथ
होने वाली लगातार कमी को कहते हैं। पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये था, तो चांदी के रंग के होते हैं, हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर धूमिल हो जाते हैं। अगला पॉइंट, लैंथेनाइट तत्वों की परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच होती है। अगला, लैंथेनाइट तत्वों के रासायनिक गुण में लैंथेनाइट अंकुचन के कारण बहुत कम बदलाव होता है। अगला, लैंथेनाइट अंकुचन के कारण इन तत्वों को शुद्ध अवस्था में पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अगला, FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 ज्यामिति समन्वय की संख्या दर्शाइए। ठीक है, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सारा है। तो जैसे कि बीच में Fn आयरन दिया है, तो ये NC सिंगल बॉन्ड NC CN साइनो, है ना, NH3 अमोनिया, ये सारा हो जाता है। तो पहले को क्या कहते हैं, समपक्ष, दूसरे को कहते हैं विपक्ष, है ना। समपक्ष और विपक्ष इस प्रकार से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन को बनाने वाले संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समन्वय को पहचानिए, है ना। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फिनाल अम्लीय गुण को प्रदर्शित कर दिए। फिनाल क्या होता है, उसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित कीजिए। फिनाल कैसे बनाया जाता है, एक बेंजीन इस प्रकार से बनाइए, है ना, बेंजीन बन गया। उसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा देंगे, तो ये हमारा क्या है, फिनॉल। क्या है, फिनॉल, है ना, फिनॉल। अगला, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बेंजीन बनाएंगे, OH हमने बताया ना, इस प्रकार से बनाया जाता है फिनॉल। फिर यहाँ पर इसमें जल मिला देंगे तो हमारा फिनाऑक्साइड आयन बन जाएगा। अगला, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण देख लेते हैं। कारण है, फिनाल को जल में घोलने पर आयन की फिनाऑक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी हो जाता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। अम्लीय होता है फिनाल। फिनाल क्या होता है, अम्लीय। अगला यहाँ पर है एथेनॉल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है ना। एथेनॉल यानी दारू जो होता है, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है, आप समझ जाइएगा। C2H5OH इसका होता है। इसमें मीठी गंध होती है, यह जल में विलय होता है। इसका उपयोग पेयजल के उपयोग में किया जाता है। इसका गलनांक 156 कैलोरी होता है। हाँ, फिर पर अगला पूछा गया है, निम्नलिखित का विभेद कीजिए। एल्डिहाइड, एसीटोन, ठीक है, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से पेपर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, है ना। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरे। अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।